शादी, नौकरी और बेवफाई। पढ़ाने लिखाने के बाद नौबत बेवफाई पर आई। कानपुर में घटी आलोक और ज्योति मौर्य जैसी घटना। अब कानपुर देहात के अर्जुन और सविता मौर्य की कहानी बनी सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा ही नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला देखने को मिला, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाले पति आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई में लिया गया कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को मजबूर है। परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले तरह हरा भरा हो जाए और बहू घर वापस आ जाए। सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित होकर अपनी पति को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कानपुर देहात के तहसील मैथा क्षेत्र के रविंद्रपुरम गांव के रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले के रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई लिखाई की लगन देख अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंदना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंस में करा दिया और खुद मजदूरी कर पैसे को इकट्ठा करने में लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को वहां कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम शोर सिफारिश के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवा दिया, जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट भी मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस हमसे मेल नहीं करता, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाना शुरू किया, जिससे कि बिगड़े हालात सुधर सके। कर्ज में डूबे अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहे हैं और तगादेगीर घर पर पैसे मांगने पहुंचते हैं। हाल ही में प्रयागराज के आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह वह पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज में डूब गया। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। महिला को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, जैसे कि पुराने समय में होता आ रहा है। जब इस पूरे मामले पर हमने अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये सुमिता भाई लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए। बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं। इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं। अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। इनके घर भी हमको बुला के लोग मारे और खुद गलतियां करते हैं और मेरे ऊपर खुद FIR मुकदमे भी करवाते हैं। पढ़ाई में केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके। बाकी रूम का किराया चीजें वो अलग चीजें हैं। अब पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है जो अभी भी दे रहे हैं। कानपुर से इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट।